गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को नव वर्ष की, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ में और शुभकामनाएं इस बात की कि जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे एक लंबे समय से, जिसके लिए स्टूडेंट आस लगाकर बैठे हुए थे, उस चीज का नोटिफिकेशन भी आ गया। खैर, नोटिफिकेशन में थोड़ा सा पोस्ट का वेरिएशन रहा, उस पर आगे बात करेंगे। अभी मूल रूप से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारे लिए खुशी का अवसर है कि एक नया साल शुरू होता है, एक नई शुरुआत होती है, हमारे सामने पोस्ट होती है और उस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर का जुनून, हमारे अंदर का जोश और हमारे अंदर की ताकत लड़ने लगती है, काम करने लगती है। बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। 158 वैकेंसी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर बात करेंगे। क्या मेरी वॉइस अभी तक क्लियरली पहुंच रही है? एक बार कमेंट करके बता दें ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं कि हाँ, हम वॉइस और ऑडिबल हैं, विजिबल हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लेते हैं, क्योंकि इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। भगवान श्री गणेश जो कि शुरुआत में पूजे जाने वाले देवता हैं, जिनकी शुरुआत से, जिनका नाम लेकर जो भी काम किया जाए वो सब शुभ सफल होता है, इसलिए इन्हीं को याद करते हैं श्री गणेशाय नमः बोलते हुए। और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल पॉइंट पर आते हैं। कल रात को आयोग ने 12 बजे के आसपास, जैसे ही न्यू ईयर की शुरुआत हुई, पुराने ईयर में 1-2 मिनट बाकी थे, तब एक नोटिफिकेशन जारी किया। और ये नोटिफिकेशन कहता है, 3 चीजें हमें याद रखनी है कि 3 तारीख से, 3 जनवरी 2025 से, माने परसों से फॉर्म भरने की शुरुआत होगी, पहला पॉइंट। दूसरा कि फॉर्म 17 तारीख तक भरने हैं, तो हमें इस 17 का वेट ही नहीं करना, हमें तो लास्ट के शुरुआत के 2-3 दिन में फॉर्म भरना है। प्रवेश पत्र क्या उपलब्ध होंगे वो सब ठीक है, लेकिन हमारा परीक्षा का तिथि 16 फरवरी जो था वही रहेगा। तो एक दिमाग में जो एक हर्डल्स बनी हुई थी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कि हो सकता है कि टाइम आगे बढ़े, नोटिफिकेशन नहीं आया, ये वो दुनिया भर की बातें, वो खत्म हो चुका है। अब हमें पूरी जान लगा देनी है, हमें अपनी जितनी हमारे अंदर ताकत है, जितनी हमारे अंदर क्षमता है, उसका उपयोग करना है। बहुत सारे बच्चे इस बात से दुखी हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन में ये पॉइंट देखा कि पोस्ट केवल 158 है। मैं थोड़ा सा इसे याद दिला दूं कि भाई पोस्ट 158 नहीं है, लेकिन आप क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स में ये 158 3000 से ज्यादा हो जाती है। मतलब लगभग लगभग ये 3200-400, और राउंड फिगर में जब सिलेक्शन होंगे तो ये 4000 के आसपास हो जाती है। तो 4000 बच्चों का सिलेक्शन होना है। कुछ लोगों के दिमाग में ये हो सकता है कि भाई पोस्ट कम है, पोस्ट बढ़ा दी जाएंगे। मैं बड़े शांति धैर्य के साथ ये बात कह सकता हूं कि पोस्ट बढ़ा दी जाएंगे। कल रात से ही बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो गई होगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रकार के वीडियोस, बहुत सारी प्रकार की बातें करना शुरू कर दिया होगा। आप लोगों को जो सबसे पहला काम करना है वो अपने आप को संभाल कर रखना, अपने आप को धैर्यपूर्ण रूप से रखना। जैसे आप तैयारी कर रहे थे उसी ट्रैक पर तैयारी को रखना, ये सबसे पहला काम आपको करना है। अभी एक प्रश्न हमारे सामने उठ जाता है कि इतनी कम पोस्ट है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। देखिए, जब हम इस प्रश्न पर जाते हैं कि मेरा होगा कि नहीं, तो क्या एकमात्र कोई सी चीज इस बात का निर्धारण कर देती होगी? क्या पोस्ट की संख्या कम हो जाना या किसी और चीज में, एक ही चीज में फेरबदल होना इस प्रश्न के उत्तर का निर्धारण कर सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या पोस्ट 1000 होती तो आप गारंटी के साथ कह सकते थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या पोस्ट 800 होती तो आप कह सकते थे? नहीं। हम किसी भी स्थिति में जब कोई परीक्षा देते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं जानते, हम नहीं पता होता है हमें कि एक्चुअल हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो तो रिजल्ट बताता है। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर हम बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा विशेष रूप से विनम्र आग्रह सब सभी से रहेगा, स्टूडेंट से रहेगा
कि धैर्य बनाए रखें, पोस्ट तो बढ़ जाएंगे। आप मानकर चलो कि 500 पोस्ट हैं पीएससी में, और आप अपनी तैयारी में और जान लगा दो, ये तो हमारे लिए और अवसर की बात हुई कि हमें और ताकत के साथ पढ़ना है, और जुनून और जज्बे के साथ पढ़ना है। देखिए, एक विशेष बात जो मुझे सबके सामने रखनी है, वो मैं बहुत सारी बातें आज नहीं करूंगा, लेकिन मूल जो बात है वो आपको बतानी जरूरी है। कोई भी एग्जाम परीक्षा पास होने के लिए क्या जरूरी होता है? क्या केवल फैक्ट्स याद हो या आपको 4 बातें रटा जाएं तो उससे आपका एग्जाम निकल जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अगर 4 फैक्ट, 40 फैक्ट, 400 फैक्ट या 4000 फैक्ट रटा जाए तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। बच्चा, एग्जाम केवल और केवल फैक्ट्स का नहीं होता है। एग्जाम बहुत सारी चीजों का होता है। किन किन चीजों का होता है, एक बार गौर करके देखो। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम केवल केवल एग्जाम इस बात का नहीं है कि आपको 40 फैक्ट याद है या 400, क्योंकि सारे फैक्ट मिला लू तो 1-2 लाख ही होंगे, 2-4 लाख हो जाएंगे। मैं कॉपी में उनकी लिस्ट बना करके अगर घोट लू तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, इस बात की एग्जाम नहीं है। एग्जाम इन सब चीजों की है कि आपने कितनी रेगुलरिटी से पढ़ाई की। 5-10% लोग एक्सेप्शन होते हैं, उनको छोड़ दो। 99%, 95% बच्चों का सिलेक्शन इन सब की परीक्षाओं के बाद जो एक कंबाइंड रिजल्ट बनता है उसमें दिखाई देता है। कितनी रेगुलरिटी से आपने पढ़ाई की। रोज रोज पढ़ाई करने वाला अपने आप में ग्रोथ पाता है। एक दिन पढ़ाई करो, दूसरे दिन सोचो कि पोस्ट कम आई, तीसरे दिन फिर पढ़ो, फिर चौथे दिन की टेस्ट सीरीज कौन सी लूं, उसमें टाइम खराब करूं, 5वें दिन एक नई किताब खरीदूं, छठे दिन एक नया वीडियो देखूं। ये सब चीजें आपकी जो पढ़ाई की जर्नी है उसमें इस पॉइंट को समाप्त करती है। अगर मैं सीधे कहूं तो एग्जाम में नंबर केवल फैक्ट्स के नहीं होते हैं, इन सब चीजों को मिला करके एग्जाम का रिजल्ट बनता है, नंबर बनते हैं, और तब जो बच्चा ऊपर होता है उसका सिलेक्शन होता है। बहुत ध्यान से, धैर्य से, शांति से इस बात को सुनो कि जितनी ज्यादा शिद्दत से, ये हम बोलते हैं ना कि कितनी शिद्दत है निश्चित समय पर निश्चित काम को करने की, कि इस टाइम तक मुझे अपना सिलेबस खत्म करना था और मैंने कर लिया, तो ही सिलेक्शन होने के चांस होंगे। एक निश्चित तरीका हो, एक निश्चित क्रम हो, एक निश्चित समय हो, रोज 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 उस काम को करो। कितना अच्छा कहा गया है कि हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा निखर जाएंगे। बहुत ये पेशन में है, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर इस बात का सहारा लेते हैं अपनी चीजें प्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या ऐसा कुछ नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि परीक्षा केवल फैक्ट्स का नहीं होता है। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ, मेरा ये रिवीजन नहीं हुआ, मेरा फलाना नहीं हुआ, उनको ये बहुत ध्यान से सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि एग्जाम केवल फैक्ट्स का नहीं होगा। एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उसमें 60% हिस्सेदारी केवल फैक्ट्स की होती है। बाकी आप देखिए कि आपने वहां 3 घंटे में क्या किया, बहुत सारी चीजें हैं, और उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण 6 पॉइंट मुझे लगे, वो सबसे पहला है रेगुलरिटी। एक निश्चित समय पर, एक निश्चित प्रकार से, एक निश्चित जो कैलकुलेशन है उसके साथ पढ़ाई करना। दूसरा, प्रतिबद्धता। हम बार 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 लचीलापन ना दिखाएं हमारी तैयारी में। आज इससे पढ़ लूं, कल उससे पढ़ लूं, कल ये कर लूं, परसों ये कर लूं, ये नहीं होता है भाई। प्रतिबद्ध होना चाहिए कि बस करना है तो करना है, फिर 1 पोस्ट हो या 1000, अगर मैं 1000 भी दे दूं या 1000 पोस्ट हो जाए तो क्या आप 1000 पे सिलेक्शन लोगे? नहीं, हमारा सिलेक्शन तो केवल एक ही पद पर होगा, और वो एक पद तो आया है एग्जाम में। आपके लिए एक ही तो पद चाहिए था, और वो एक ही पद तो है हमारे पास में। तो ये प्रतिबद्धता जो है कि हमने इस तारीख तक सिलेबस का ये हिस्सा कर लेना है, मुझे रात तक तब तक नहीं सोना है जब तक ये हिस्सा कवर ना हो जाए। ये प्रतिबद्धताएं ही आपकी कितनी तगड़ी हैं, कितनी अच्छी हैं, वो आपको बनाएगी एग्जाम में पास होने लायक। ये भी एक हिस्सा होता है। दूसरा, संयम। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे शादी में, फलाने में, ढिमाके में, ये ट्रेंड चल रहा है कि हम एक बार, जैसे अभी न्यू ईयर है, आज का दिन पूरा खराब कर लो,
ठीक है ना, मजा करो, मस्ती करो, नया साल है, शुरुआत हुई है, मजे करो, सब करना है जो करना है, लेकिन एक एक सर्टेन टाइम, एक प्रतिबद्धता, एक रेगुलरिटी अपने शेड्यूल में रखो, जो कि हमारे पढ़ाई को दर्शाए, हमारी पढ़ाई में हमें पीछे ना हटने दे, पीछे मतलब हमें पीछे ना धकेल दे, लोग हमसे आगे ना निकल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हर चीज में संयम चाहिए होता है, खाने में, पीने में, सोने में, हर काम में संयम चाहिए। नई किताब खरीद कर नहीं लाना है, ये भी एक संयम है। नई नई चीजें क्यों पढ़नी है, मैं पुरानी ही पढ़ लूं, मेरी क्या बाकी चीजें परफेक्ट हो गई है, ये भी एक संयम है। तो संयम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एग्जाम के सिलेक्शन में। अगला होता है संतुलन। केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना, केवल एक ही चीज को पढ़ लेना, केवल एक ही चीज में अपने आप को बहुत माहिर बना देना, ये बिल्कुल बेवकूफी है। हमारा जो सिलेबस है उसमें तैयारी में संतुलन जरूरी है। उसका जो सिलेबस है उसमें केवल 1 यूनिट 2 यूनिट पढ़ करके महारत हासिल नहीं की जा सकती, नहीं पास होया जा सकता है। आपको हर टॉपिक, हर चीज पढ़नी होगी और वो बहुत महत्वपूर्ण है उनको पढ़ना, या ये संतुलन बनाना, समय समय पर अपना एनालिसिस करके जहां कमी है उन कमियों को दूर करना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये करना पड़ेगा आपको। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि पिछले साल मैंने खूब पढ़ाई की थी, खूब पढ़ाई की थी। आप अपने आप पर इस बात को लागू कीजिए कि पिछले साल मैंने खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई की, फिर मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या कारण था? भाई इनमें से कोई ना कोई गड़बड़ हुआ होगा, क्योंकि रिजल्ट इन सबका ज्वाइंट रिजल्ट होता है। वो जो हमें फल प्राप्त होता है ना, वो इन सबका एक ज्वाइंट रिजल्ट होता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में धैर्य खो देते हैं। वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने में जो पढ़ते हैं वो सब वहां जाकर के गुण गोबर कर देते हैं। भाई हमने जो पढ़ा है उसे अपने धैर्य के साथ में, साहस के साथ में वहां प्रेजेंट भी तो करना है। हमें क्या आता है ये दुनिया को, ये एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा जब मैं उस 3 घंटे में उसे प्रेजेंट करूंगा, जब मैं उसे रख पाऊंगा। तो ये धैर्य बनाए रखना, एकदम मतलब विचलन नहीं चाहिए। इस परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो धैर्य है। ठीक है ना, नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आया, ठीक है ना, पोस्ट थोड़ी कम आई, इन सब से आपका क्या लेना देना है? क्या मैं 1 जनवरी को आपका एग्जाम ले लूं, 5 जनवरी को आपका एग्जाम ले लूं, तो आप तैयार हैं? क्या हम नहीं है तैयार? और जब हम तैयार ही नहीं है तो इन सब चीजों का कोई प्रभाव ही नहीं है। क्या मैं 800 पोस्ट कर दूं तो क्या आपका गारंटी दे रहे हैं लिख करके कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। तो जब हमारे पास में ये सब चीजें नहीं है, हम फिर इसको क्यों खो देते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में बस इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि पोस्ट कम है। आज देखिए, हर स्टूडेंट केवल एक ही सब्जेक्ट में बात करने में लगा हुआ है कि पोस्ट कम है, पोस्ट कम है। ये अल्टीमेटली आपके दिमाग को एक संदेश देगा, नेगेटिव संदेश देगा कि सच में भी पोस्ट कम है, और आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको डराएगा, आपकी स्टडी के हर एक इन सारे पॉइंट्स को खत्म कर देगा। ना तो संतुलन बाकी रहेगा, ना प्रतिबद्धता, ना संयम, ना रेगुलरिटी, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। और अगर 5-6 दिन ये सब कुछ ध्वस्त हुआ तो सोचो कि एग्जाम में कितना भी फैक्ट मैं रट कर चले जाऊं, 100 में से मुझे 60-65 नंबर तो आने हैं, इनका मुझे 0 नंबर मिलेगा और फाइनली मेरा सिलेक्शन फिर क्या होगा या नहीं होगा वो ईश्वर ही जाने। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं बच्चों, ये जो समय है यही तो आपकी परीक्षा है, आपके साहस की, आपके धैर्य की, आपकी जो असली आपके अंदर अधिकारी है, आपके अंदर वो गुण है या आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, इस बात की। कम समय है तो स्पीड से पढ़ेंगे, ज्यादा समय है तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन रोज पढ़ेंगे, रोज अपने आप को निखारने की कोशिश करेंगे, रोज अपने आप में कुछ ना कुछ एड ऑन करेंगे, रोज कुछ नया सीखेंगे, रोज अपनी टेस्ट लेंगे, रोज अपने आप को कुछ ना कुछ सिखा करके आगे बढ़ाएंगे। धीरे 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 आप एक सर्टेन प्लेस पर पहुंच जाएंगे। एग्जाम पास होने के लिए केवल 4 चीजों की जरूरत है, केवल और केवल 4 चीजों की, कुछ नहीं चाहिए भैया। क्या चीजें चाहिए? रिजल्ट उनके हाथ में रहेगा जो 3 घंटे में उन्होंने क्या किया है ये अच्छे से जान लेंगे।
अगर आप जानना सीख जाएंगे, उस 3 घंटे को मैनेज कर लेंगे जो एग्जाम के 3 घंटे हैं, उसको अगर आपने मैनेज कर लिया तो किसी के हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको फेल कर सके। वो 3 घंटे में आपको अभी से पता हो कि मुझे कैसा रिएक्शन देना है, कैसा व्यवहार करना है, संतुलन नहीं खोना है। जैसे ही बच्चा एग्जाम में पेपर देखता है, पहला प्रश्न नहीं आया, दूसरा नहीं आया, पर खच्चे उड़ गए, बाकी के 98 आते थे, आते हुए भी उनमें से जबरदस्ती बहुत सारे प्रश्न गलत कर लिए, यही हमें हिला देगा उस रिजल्ट के प्लेस से। तो ये चीजें हमें संभाल कर रखनी है, ये चीजें आज से ही तैयार कर लेनी है। उस 3 घंटे के लिए स्वयं को तैयार करना महत्वपूर्ण है। याद कितना किया, वहां यही काम में आता है। सब बच्चे पढ़ने में लगे रहते हैं, सब बच्चे पढ़ाई करते हैं, हर बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन वहां आपने कितना पहले से अपने दिमाग में स्टोर कर रखा है, कितना आपके अंदर है, वो काम में आता है। तो ये याद करना जो है ना, इसे बिल्कुल 100% मैंने अभी तक अपने जितने भी बच्चे तैयार किए हैं सबको, आज तक हम 35 के आसपास 34, 35, 33 टॉपिक पढ़ चुके हैं। हर एक टॉपिक को हम पढ़ते हैं, याद करते हैं। मैंने ट्रेंड ही चेंज करने की कोशिश की, नया बनाने की कोशिश की कि बच्चा शुरुआत से फर्स्ट दिन से आप याद करना चालू करें। एक दिन हम ऐसा डिसाइड करेंगे जिसमें सुबह से शाम तक केवल याद करेंगे। उस दिन हम पूरा मध्य प्रदेश एक ही बार में निपटाएंगे। कोशिश करेंगे कि मैं 10, 15, 20 घंटे जितना भी लगे एक ही बार में पूरा मध्य प्रदेश याद करवा दूं। कोशिश करेंगे, उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन आप सबको अपने आप को रोज यही चाहिए। बस अब 45 दिन बचे हैं। इन 45 दिन में रोज अभी तक नहीं किया था, आज से 3 कंटेंट, 4 कंटेंट रोज कीजिए। अभी तक किया था तो 2-3 कीजिए, पुराने को रिवाइज कीजिए, अपने आप को रोज आगे बढ़ाइए, रोज एड ऑन कीजिए। और 2 चीजें चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। ऐसा ना हो कि एक चीज लेकर बैठ गए, एक टॉपिक लेकर बैठ गए, दिन भर उसी को पढ़े जा रहे हैं। हर जगह पर आपको एक नया फैक्ट मिल जाएगा। मैं कोई एक टॉपिक अभी आपको पढ़ा दूं, कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए जिसमें मुझे महारत हासिल हो, तो भी वो किसी न किसी नई किताब में एक नया फैक्ट के साथ प्रेजेंट होगा, किसी न किसी नए टीचर के साथ नाम से एक नए वीडियो में वो प्रेजेंट हो जाएगा, नई चीज मिलेगी। इन नए के चक्कर में दौड़ना नहीं है। हम नए के चक्कर में दौड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, इस टाइम मैनेजमेंट को पूरा डिसमैनेज कर देते हैं। एक ही चीज को पढ़ने में बहुत सारा समय, बहुत सारी मेहनत लगा देते हैं, जो आपको बहुत कुछ दे सकती थी। दूसरा, हमें प्रैक्टिस पे भी फोकस करना है। ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस करना छोड़ दें। हमने इसीलिए, हमें पता था कि 31, 1 और 2 ये 3 दिन बच्चों के खलबली वाले दिन होंगे, इसलिए सब बच्चों को निःशुल्क हमने 3 टेस्ट दे दिए कि भैया रोज रात को 8 बजे ये टेस्ट लगा लेना, ताकि आपके अंदर से ये फील आए कि नहीं पीएससी है, एग्जाम है, वो अंदर का मनुष्य, वो स्टूडेंट फिर से जाग जाए। क्योंकि क्या होता है, 31 दिसंबर है, 31 है या 1 जनवरी है, हम मौज मस्ती के मूड में एक स्टूडेंट से बाहर निकल जाते हैं, फिर हम कुछ और ही बन जाते हैं, फिर हम कुछ और बन जाते हैं तो स्टूडेंट नहीं रह जाते। तो उसे स्टूडेंट बनाने के लिए हमने ये प्रयास किया। आप उस प्रयास में जुड़कर अपने आप को बनाए रखें, क्योंकि ये जो पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा आपके अंदर ये पॉइंट, जितनी ज्यादा इन पर पकड़ होगी, जितना ज्यादा इनका आपको रिजल्ट में योगदान रहेगा, उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। मैं फिर से बोल दिया हूं कि फैक्ट्स का योगदान आपके सिलेक्शन में केवल और केवल 60% होता है। हमने एक कोर्स बनाया था जिसमें हमने केवल और केवल इस बात पर फोकस किया, याद करने पर। खैर, यहां एक जिम्मेदारी भी थी कि 10 यूनिट का सिलेबस खत्म करना है, लेकिन फुल फोकस हमने याद करने पर किया। ये कोर्स अभी भी हमने संचालित कर रखा है, और हमने पहले ही कहा था कि भाई 500 रुपए पर डे मंथ के हिसाब से हम पैसे लेंगे, या आपको इतना ही पे करना है, इससे ज्यादा नहीं पे करना है। ये आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। हम सब जो आपको याद कराने की प्रैक्टिस करवाना चाहते थे, ऐसे नहीं कि केवल बोल दिया, हमने करवाने की कोशिश की। रोज इसे और 2 गुना कर देना है, इसे और 2 गुने फॉर्म में हम आपको सबको प्रोवाइड कराएंगे। हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई। अगर आप सब लोग टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं लगा पाए थे तो यूनिट वाइज टेस्ट भी हमने आपको उपलब्ध कराई।
और ये दोनों चीजें आपको रेगुलर अटेंड करनी है, सारी क्लासेस अटेंड करते हुए, सारी चीजें हमें ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप को एक बहुत इंप्रूव इंसान बनाना है। एग्जाम के जब 15 दिन बचेंगे तब केवल और केवल रिवीजन होगा। आज से ही ये तय कर लो कि एग्जाम के जब 15 दिन बचेंगे तो केवल रिवीजन होगा, हर एक चीज हमें याद होनी चाहिए। अब विशेष रूप से हम एक विशेष यूनिट की बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि केवल और केवल मैं भाषण में आपका टाइम खत्म नहीं करना चाहूंगा। आज हम एक यूनिट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जनजाति यूनिट हम शुरू कर रहे हैं। पिछले दिन कल हमने 6th यूनिट को खत्म कर लिया, कल हमने 4 लेक्चर लिए, लेकिन फिर भी हमारा जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ, हमारे शेड्यूल के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। अब अगर मैं आपके सिलेबस में हमने अभी तक क्या क्या करवा दिया है इस बात पर फोकस करूं, तो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 9, ये यूनिट ऐसी हैं जो हम खत्म कर चुके हैं। ये पूरी तरह हम अपनी तरह सिलेबस में अपनी तरफ से निपटा चुके हैं। यूनिट 1 आपका रनिंग में है, चल रहा है। मैं जल्दी ही उसके 2-2 लेक्चर करके उसे 15, 16, 17 तारीख तक खत्म करवा दूंगा। अगला 8वीं यूनिट करंट अफेयर्स होती है, वो भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। 7th यूनिट मैडम ने कुछ हिस्सा पढ़ाया है, कुछ हिस्सा मैं और कृष्णा सर मिलकर के आपको 15 तारीख तक यूनिट 1, यूनिट 7 और यूनिट 9, ये सॉरी 10, ये तीनों यूनिट और हम खत्म कर देंगे। 8th यूनिट क्योंकि करंट अफेयर से रोज अपडेट होता है तो इसे हम रेगुलर चलाते रहेंगे, ये आपको रोज मिलती रहेगी। आप अपना शेड्यूल इसी क्रम में निपटा लीजिए, बना लीजिए, किस फॉर्म में आपको फ्रेम करना है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बातों में शामिल होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करता है, वो खुद पॉजिटिव होता है लेकिन वो जिन लोगों के साथ बातें करने में लग जाता है वो माहौल नेगेटिव होता है, और वो जो नेगेटिव माहौल है वो खुद उसे भी नेगेटिव कर देता है। उससे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, 158 पोस्ट है, 200 है, 400 है, 1500 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो उनकी संगति वाले अलग अलग स्टूडेंट्स के बीच में बार बार इस बात को सुनते हैं, 158 पोस्ट है, 158 पोस्ट है, 158 पोस्ट है, तब उनके माथे में, उनके दिमाग में भी एक मैसेज जाता है कि यार सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सच में कुछ दिक्कत तो नहीं है। और ये जो इनपुट उसकी तरफ से जा रहा है ये उसे बीमार कर देगा। उसके मस्तिष्क को उस लिंक से हटाने में बस इतना ही नेगेटिव एनर्जी काफी है जो उसे उस रास्ते से हटा देगी। आपको बहुत सारे दन्न फन्न प्रकार के वीडियोस नहीं देखने हैं, अलग अलग प्रकार की बातें होंगी, प्रोटेस्ट कर लो, ये कर लो, ठीक है, जो होगा उसमें हम शामिल होंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको कैसे अपने आप को संभालना है। आज परीक्षा का दिन है, परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है आज ही से। सबको लगता है कि हमारा पेपर 16 फरवरी को होगा। भाई 16 फरवरी को तो आपको उसे प्रेजेंट करके आ जाना है, हमें दे करके आ जाना है कि मैंने क्या तैयार किया। आज ही से आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षा केवल एक दिन 3 घंटे की नहीं होती है, ये पूरे ड्यूरेशन की, जब से आपने तैयारी शुरू की तब तक, जब तक वो देने का समय ना आ जाए। होता है ना कॉलेज के टाइम पे एक असाइनमेंट हम बनाते हैं और वो एक निश्चित दिन उसे सबमिट करना होता है, तो केवल वो सबमिट करने के दिन ही परीक्षा नहीं होती है, उसको बनाने की एक जो लंबी जर्नी है उसमें भी उसकी परीक्षा होती है। और ये आपकी परीक्षा है। जिन लोगों को टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम है वो मुझे स्पेशली बताएं, मैं खुद उनका टाइम टेबल बनवाऊंगा। हो सकता है कि कल मैं आप सभी का एक फिक्स टाइम टेबल बनाऊं, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं एक टाइम टेबल सब पर लागू नहीं करूं। आप सब अपने 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 हिसाब से एक टाइम टेबल निश्चित करें अपना। थोड़ा बहुत आप उसमें संशोधन चाहते हैं वो मेरी मदद से करें। मैं आपका मेंटोर हूं, मेरा उपयोग कीजिए, मुझे बार बार परेशान कीजिए कि सर ये पूछना है, ये बताइए, मैं बताऊंगा, मैं तैयार हूं। आप पूछ कर तो देखिए, मैं हर तरीके से आपके साथ शामिल हूं, हर तरीके से आपके साथ खड़ा हूं। बस जरूरत इस बात की है कि आप लोग शामिल हो, आप खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लें, आप अपनी तरफ से अपना सारा तामझाम छोड़ करके तैयार हो जाएं इस काम को करने के लिए। अपने आप को बस झोंक दो इसमें, और कोई काम हमें करना ही नहीं है, हमें अपने आप को झोंक देना है।
ना मैं खाने पे ध्यान दूंगा, ना पे पीने पे ध्यान दूंगा, ना मैं सोने पे ध्यान दूंगा, ना मैं किसी दुनिया की बात में ध्यान दूंगा, ना मैं सामाजिक प्राणी रहूंगा, ना मैं कुछ और रहूंगा। केवल और केवल मैं प्रीलिम्स पर फोकस करूंगा और केवल प्रीलिम्स पर मैं फोकस करूं। ऐसा ही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई, अब हम 10th यूनिट का सिलेबस